शिक्षा क्या चीज है भाई? ऐसे तो कई आए गए। जब अल्लाह पे भरोसा है तो इंसानों से क्या डरना? जो बंदा सिर्फ अल्लाह के आगे झुकता है वो दुनिया में किसी से नहीं डरता। तो अब डरना, घबराना, किसी के आगे झुकना, गुलामी करना छोड़ दो। आप सब अपने दिल पर हाथ रख के बताइए कि जब जुनैद, नासिर, पहलू, इखलाक, फैजान, फैसल, कासिम, तबरेज अंसारी और ऐसे कई मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती है तो सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? हिजाब, ट्रिपल तलाक, सीए, एनआरसी, यूएपीए, यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबरी मस्जिद, बुलडोजर, एंक्रोचमेंट, ऐसे हर जुल्म के खिलाफ सबसे पहले आवाज कौन उठाता है? सांसद से किसकी दहाड़ सुनाई देती है? जुड़ा रहा हूँ, उस परिवार के घर भी जा चुका हूँ। पहलू खान को जब मारा गया तो पहलू खान के घर भी कई बार आया मैं, और जब उमर के साथ यहाँ पे हादसा हुआ तब भी मैं आया। और जब इस हादसे के बारे में सुना तब मैं सियासत में नहीं था, जब आता रहता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं आपके बीच में आऊँ। और मैं इलाहाबाद था, एक प्रोग्राम था वहाँ पर, इसलिए आने में देरी हुई। अभी मैं नाम नहीं जानता, शायद आसिफ भाई, आसिफ अली साहब, उन्होंने जो बात रखी मैं उनकी एक एक बात से सहमत हूँ। उनका दर्द पूरे मेवात का दर्द है, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि यहाँ लोकल लेवल पे जो मेहनत हो रही है, जो मदद हो रही है, वो हो रही है। आप उससे मुतमईन भी हैं, ये अच्छी बात है। कल अशोक गहलोत जी ने हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात की है, डीजीपी से बात की है, और परसों मेरी खुद मुलाकात हो रही है उनसे। तो मैं आपके इस मामले को लेकर के भी उनसे बात करूंगा। और सबसे जरूरी चीज है इंसाफ मिलना। कई सारे हादसे हो चुके हैं और इंसाफ नहीं मिला है, और इस मामले में चूंकि ये मामला खुल गया और पूरी दुनिया के सामने है, मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पूरा देश इस मामले पर नजर गड़ाए हुए है, तो मेरी कोशिश रहेगी कि जो डिमांड आपकी है वो पूरी हो। कंपनसेशन की जहां तक बात है, वो यहाँ की लोकल मिनिस्टर साहिबा ने अपने तौर पे जो वो कर सकती थी उन्होंने किया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिल करके इसे और बढ़वाने की कोशिश करूं, और अल्लाह ने चाहा तो वो बढ़ भी जाएगा, क्योंकि दोनों परिवार बहुत गरीब हैं। हमने मीडिया में उनके घरों की तस्वीरें देखी हैं, तो मैं उस दर्द को समझ सकता हूं। इससे पहले जब उमर का मामला हुआ था तब मैं सियासत में नहीं था, मैं सिर्फ शायर था, लेकिन मेरा एक जुड़ाव रहा है आप लोगों से, तो मैं उनके घर आया था। मैं इस पूरे इलाके की जो गुर्बत है उसको समझता हूँ, तो मैंने उस वक्त अपने तौर पे जो मुझसे मदद बन पड़ सकती थी मैंने की थी। पहलू खान के भी परिवार की मैं अपने तौर पे जो मदद कर सकता था मैंने की थी। वो जुनैद जो बच्चा मारा गया था, हाफिज जुनैद बल्लभगढ़ का, उनकी भी जितनी मदद मैं कर सकता था मैंने अपने तौर पे की थी। लेकिन अब आपकी दुआओं ने मुझे ताकत दी है, तो मैं उस ताकत का इस्तेमाल इंशाल्लाह पूरी तरह से आपके हक के लिए लड़ने के लिए करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और सरकार ईमानदारी से इसमें काम करना भी चाहती है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कल खुद, आप उनका ट्विटर उठा के देख लीजिए, उनका फेसबुक उठा के देख लीजिए, कल मेरी उनके ऑफिस बात भी हुई है और अभी परसों मेरी मुलाकात भी हो रही है। तो मैं पुरजोर तरीके से आपने जो एक एक बात कही है, इसमें एक आध बात और जोड़ करके ही मैं उनके सामने रखूंगा। मैं आप जानते हैं कि मैं सामने कहने वाला आदमी हूँ और सच्चाई के लिए लड़ने वाला आदमी हूँ। उसमें ना तो किसी की नाराजगी की परवाह करता हूँ और ना नफा और नुकसान के बारे में सोचता हूँ। तो यहाँ तो इंसाफ का मसला है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी इंसाफ पसंद इंसान है। इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, उदयपुर का हादसा हुआ, तब भी उन्होंने खुद से पहल करके लोगों की आगे बढ़ के मदद की, उस परिवार की भी मदद की। और मैं कोशिश करूंगा कि इस परिवार की भी बड़े पैमाने पे मदद हो सके। मुआवजे के साथ साथ कोशिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक शख्स को, मैंने सुना है कि मंत्री महोदय ने भी कहा है और मैं खुद मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि इस परिवार के एक एक फर्द को कम से कम जरूर नौकरी मिले। इसके लिए मैं लड़ूंगा इंशाल्लाह। ये और हाँ, परमानेंट की जो बात कही जा रही है, मैं जब मुख्यमंत्री के लेवल से बात होगी तो इंशाल्लाह परमानेंट के लिए ही मैं बात करूंगा। और रही उस मुकदमे की बात, तो मैं अभी एफआईआर की कॉपी इनसे ले रहा हूं और मैं एफआईआर की कॉपी ले करके मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि
पंचायतें कर लेने से या फिर धमकियां दे देने से काम नहीं चलेगा। मुल्क में कानून का राज है, देश डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा, किसी की धमकी से नहीं चलेगा। तो उसके लिए हम आपके साथ खड़े हैं। आज कोई सियासी मौका नहीं है, मैं आपसे सिर्फ आपका गम बांटने के लिए आया हूँ, दर्द बांटने के लिए आया हूँ, उस परिवार से मिलने के लिए आया हूँ। ये मैं यहाँ जबान दे के जा रहा हूँ, वादा करके जा रहा हूँ कि कंपनसेशन जो लोकल लेवल पे आपको अब तक अनाउंस हुआ है, इंशाल्लाह ये बढ़ के मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। मैं मुख्यमंत्री जी से खुद बात करूंगा और मैं लौट करके राहुल गांधी जी से भी मिलके इस पूरे मामले को उनके सामने रखूंगा। और इंसाफ के लिए सिर्फ आप नहीं लड़ेंगे, पूरे मुल्क में। एक चीज और जान लीजिए, मैं मेवात के साथियों से कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ यहाँ बैठ के आप नहीं लड़ रहे हैं, इस मुल्क के सैकड़ों हजारों की तादाद में अमन पसंद हिंदू भाई भी आपके लिए लड़ रहे हैं। आप सोशल मीडिया उठा के देख लीजिए, मीडिया उठा के देख लीजिए, सबसे ज्यादा मजबूती के साथ आवाज उठाने वाले जो आवाजें होंगी वो तमाम इस देश के अच्छे जो पत्रकार हैं, जो हिंदू भाई हैं, अच्छे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो हिंदू भाई हैं, वो मुसलसल आपके लिए आवाज उठा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जो लड़ाई है वो मजहबी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई सीधे सीधे मजलूम और जालिम के बीच में है। और जालिम को बचाने वाली ताकतें आप देख रहे हैं, जिस तरह की हरियाणा की पुलिस, हरियाणा का प्रशासन, हरियाणा के सरकार जिस तरह से इस तरह के लोगों को बचाने की कोशिश करती है। मैं तो कल प्रधानमंत्री जी का एक पुराना भाषण सुन रहा था, नरेंद्र मोदी जी का, जिसमें उन्होंने एक भाषण में कहा है कि ये जो दिन में गौरक्षक का चोला ओढ़े रहने वाले लोग हैं, ये रात में कौन सा अपराध करते हैं ये हम जानते हैं। उनका एक पुराना स्टेटमेंट है, हम लोग उसको लगातार सोशल मीडिया पे उनको टैग करके कह भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी अपना पुराना भाषण सुनिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपनी सरकारों को आदेश दीजिए। लेकिन मुल्क में जिस तरह का माहौल बनाने की साजिश है, आप उसको समझते हैं, हम भी उस दर्द को समझ रहे हैं, झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मेरी कोशिश रहेगी कि अगली 13 मार्च से जब पार्लियामेंट शुरू हो तो मैं पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को उठाऊं और जुनैद और नासिर का नाम लेकर के इस मुद्दे को इंशाल्लाह मैं पार्लियामेंट में भी उठाऊंगा, जो मुझे ताकत है। दूसरी मेरे पास ताकत है कि मैं इस सूबे के चीफ मिनिस्टर से मिल करके उनसे आपकी बात रखूं, उनको ये पूरा मामला पता है, आपकी लोकल मंत्री महोदया ने उनको ब्रीफ किया हुआ है। मैं और पुरजोर तरीके से आपकी बात आपका वकील बन करके वहां रखूंगा। मैं सियासी तो जो है भगवान उन्हें श्रापित कर देगा या क्या हो जाएगा, खुद को भगवान मानने की जो एक सिस्टम पिछले 2014 से अब तक का शुरू हो गया है। और स्पेशली तब होता है जब कोई मुस्लिम व्यक्ति आपके हत्थे चढ़ जाता है। हत्थे चढ़ जाता है इज द राइट वर्ड, कि आपको ये क्या कि अकेला है, ठीक है, इसको दबा सकते हैं, इसको कुछ सुना सकते हैं, वहाँ पे आप जो है अग्रेसिवली उसको दबाने की कोशिश करते हैं। और जिस तरह से ये घटना जो से सामने आई है, मतलब कोई किसी के अपनी ही गाड़ी के अंदर आप उसे न सिर्फ आपने उनको अगवा किया, आपने उन्हें मारा पीटा, आप उसे दूसरे राज्य तक ले गए, आप थाने में लेके गए, तो भी पुलिस वालों ने इस बात पे कोई वो आपत्ति नहीं जताई कि आपने इन लोगों को इस कदर कैसे मारा कि अधमरे हो गए। उनको अस्पताल ले जाने की बजाय उनको वापस ले जाने दिया, ठीक है। उस व्यक्ति को मतलब उसको इतना अलाउड है कि अगर आप, ठीक है, मेरे थाने में वो नहीं हो रहा, कम से कम आप अस्पताल तक तो पहुंचा सकते थे। 2 जिंदगियां बचाना क्या इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं था, सिर्फ इसलिए कि धर्म उसका अलग है, मुझे हत्यारा बनना है इसके लिए कि मैं खुद को जो है राजनीतिक रूप से एक रोल मॉडल के रूप में खुद को स्थापित करना चाहता हूँ, धार्मिक रूप से रोल मॉडल के रूप में स्थापित करना चाहता हूँ। इसलिए मेरा इन दोनों को मारना बहुत ज़रूरी है। और इतनी घृणित घटना के बावजूद जो है लीपापोती चल रही है। हिंदुओं की एक महापंचायत बुलाई जाती है जिसमें कितने हिंदू थे वो मुझे नहीं पता, कितने धर्म को समझने वाले लोग थे ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि जो लोग वहाँ इकट्ठे थे वो इंसानियत के नाम पे